चलो, तो हमने वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देखी थी 14 प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में। तो आगे 15 ही प्रॉपर्टी है। कभी कभार ए डॉट बी ए डॉट सी ये दिया जाता है, तो इसका उल्टा ये होता है, ये हमें याद करना है कि इसका उल्टा ये, क्योंकि ये हमें पूछा जाता है। तो पहले ए डॉट बी निकालो, फिर ए डॉट बी निकालो, ए डॉट सी निकालो। नो डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करो, उसके बढ़िया है सीधा ए बी सी का डिटरमिनेंट सॉल्व करो और उसका स्क्वायर कर लो। कैसे हेल्प करेगा वो, उसके लिए मैंने इधर क्वेश्चन लिया, समझा देता हूँ। तो मुझे ये निकालना था, ये निकालना है, तो सीधी सी बात ऐसे बोलो ना, ए बी सी का होल स्क्वायर निकालना है। तो ए बी सी कैसे निकालेंगे, वन वन वन, देख लीजिए आई जे के वन वन वन, वन माइनस वन वन, वन टू माइनस वन, पूरे का स्क्वायर। अब ये सब कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इस पर अपना थोड़ा सा टाइम बचाना चाह रहा हूँ। चाहे तो आप इसे खुद से कर लोगे ज्यादा बढ़िया, लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इसे भी खुद ही कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा वन, सॉरी फिर से करते हैं, वन माइनस टू, तो ये आ जाएगा माइनस वन। माइनस वन के लिए बात करो तो माइनस वन ये हो जाएगा माइनस टू। और इस वन के लिए बात करो, दो और एक तीन, पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तीन और दो पाँच, पाँच माइनस एक चार, चार का स्क्वायर 16। चलो एक क्वेश्चन ये और लिया है मैंने एग्जाम्पल, वो भी देख लो। तीन वेक्टर बोला है कि ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का मतलब मैंने बताया कि बॉक्स ए बी से मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, तब वो लेफ्ट हैंड में होता है। पॉजिटिव है तो वो राइट हैंड में होता है। तो हम नेगेटिव बात करेंगे, तो पहले बी वेक्टर ले रहा है, बी वेक्टर बोले तो टू, टू एक्स वन। ए वेक्टर सी वेक्टर की बात करें तो वन। सी वेक्टर कितना है, मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आई प्लस के है केवल, यहाँ जे का कोई काम नहीं, तो वन जीरो वन। बी के ए की बात करें जाए तो ये आएगा एक्स 12 माइनस वन। ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ये नेगेटिव आना चाहिए। लास्ट में मैं बता देता हूँ, सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा, एक्स प्लस थ्री। आप पूरा एक बार सॉल्व करिए, मेरे उस पर मत जाइए, वीडियो थोड़ा छोटा बने इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप आराम से बनाइए और नोट करिए। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस थ्री से टू। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये ओपन इंटरवल में होगा। ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो ये कुछ तरह से आंसर आ जाएगा, नोट करिए। हम और क्वेश्चंस आपके लिए लेते हैं। चलो कुछ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन है। तो बोला है कि ए डॉट भी जीरो है, बी डॉट सी जीरो है, मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी एंड सी वेक्टर, या फिर ऐसे बोल सकते ए पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो समझ में आया। तो बॉक्स ए बी सी होता था, मॉड ए मॉड बी मॉड सी। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है। मिसिंग ये है कि यहाँ पर आपको देना चाहिए कि मॉड ए बराबर मॉड बी, ये क्वेश्चन में गिवन चीज है, मॉड सी बराबर वन। तो मॉड सी साइन अल्फा कॉस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3, बी और सी के बीच का एंगल। बीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि ए बी क्रॉस सी के पैरेलल है। तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से मॉड है वन वन वन। साइन पाई/3 √3/2 और कॉस जीरो वन। तो आंसर आ गया √3/2, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, अब तक तीन क्वेश्चन कर चुके हैं, समझ गए होंगे। यू वी डब्ल्यू, यू कितना है वन, वी कितना है वन, डब्ल्यू कितना है माइनस वन। यू कितना है वन, वी कितना है माइनस वन, डब्ल्यू नहीं है, यू नहीं है, डब्ल्यू वन माइनस वन। ठीक है, इसे आप खुद से सॉल्व करना, सॉल्व करके आप के की वैल्यू निकालना। मैं आपको ओरल आंसर बता देता हूँ कि के की वैल्यू वन आनी चाहिए। अब ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ मुझे वॉल्यूम भी निकालना है और हाइट ही। तो पहले वॉल्यूम निकालते, वॉल्यूम के लिए आएगा वन वन वन, टू फोर वन, टू फोर माइनस वन, क्योंकि फोर जे माइनस के दे रखा है, और यहाँ दे रखा है वन वन थ्री। इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 12 और वन 13, माइनस वन इंटू सिक्स और वन सेवन, प्लस वन इंटू टू माइनस फोर माइनस टू। तो ये आएगा 13 माइनस सेवन माइनस टू, 13 माइनस सेवन माइनस टू, तो वॉल्यूम आ गया फोर। तो भैया तुम्हारे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो गई, फोर। अब हमें देखना है हाइट कितनी निकल के आती है। तो हाइट के लिए आप ऐसे समझो कि जो हमारा पैरेललोपेप्ड है, ठीक है, आप इसे ऐसे समझने का कोशिश करिए।
ये कुछ ऐसा पहलो पैप होगा जिसमें ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। क्लियर है? तो तुम्हारा वॉल्यूम आ गया, मुझे हाइट चाहिए। हाइट चाहिए तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बेस एरिया। बेस एरिया क्या आएगा? बेस एरिया आएगा ए क्रॉस बी, बोले तो आई जे के। ए कितना? ए है तुम्हारा 1 1 1, जे है तुम्हारा 2 4 1 2 4 -1। इसे सॉल्व करने के बाद ये निकल के आएगा -1 -4, तो -5i। जे के लिए आएगा -1 -2 -3j, और के के लिए आएगा +2j। तो 13 करके, तो इसका अगर मैं मोड निकालूं ए क्रॉस बी, तो इसका मोड निकल के आएगा √38। तो मैंने बताया था हाइट क्या होगा? हाइट होगा वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया। वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया। वॉल्यूम कितना है? 4। हाइट कितनी है? √34। बेस एरिया √38। तो हाइट आ जाएगी 4/√38। नोट करिए। चलो, तो मैंने एक आपके लिए स्पेशल टाइप का क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन आपको क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में भी मिल सकते हैं। ऐसी कुछ भी इक्वेशन दी जाएगी, बोलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ, तो कैसे पहचाने कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कैसे पहचाने कि वेक्टर प्रोडक्ट का है या किसका है। तो आप एक एक करके चीजों को समझिए। आपको ए क्रॉस बी दे रखा है, अगर अकेला यहाँ माना दे रखा है अल्फा ए बीटा बी गामा सी, तो ये बन जाता तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का। तो हमें इसमें क्या करना है? 3 वेक्टर ए बी सी है, एक बार ए में ए का मल्टीप्लाई करो, एक बार बी का मल्टीप्लाई करो, एक बार सी का मल्टीप्लाई करो। आपको तीनों ऑपरेशन एक बार लगाने चाहिए जब भी कोई इक्वेशन दी जाए और उनके आगे जो नंबर्स है उनके बारे में पूछा जाए। यहाँ पे ए क्रॉस बी दे रखा है, तो एक डॉट और करने थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा। अगर जो अल्फा ए बीटा बी गामा सी होता, तो ए से मल्टीप्लाई करने पर केवल डॉट प्रोडक्ट बनता, ए डॉट ए डॉट बी डॉट सी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके देख लो। ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए हो जाएगा, अगर इसमें मैं ए का मल्टीप्लाई तो अल्फा टाइम ए बी ए, ये कुछ ऐसा निकल के आ गया। 2 वेक्टर ए बी, एक ए और मल्टीप्लाई किया तो ए बी ए। बीटा टाइम बनेगा बी सी ए। अच्छा, और गामा टाइम क्या बनेगा? गामा टाइम बनेगा सी ए ए। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा अल्फा टाइम, अगर मैंने बी का मल्टीप्लाई किया है तो ए बी बी। मैंने ये तीसरा वेक्टर जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो इस साइड लिख रहा हूँ, प्लस बी सी यहाँ पर दिया रखा है तो बी सी बी, और यहाँ पर बनेगा सी ए बी। ये गामा टाइम, ठीक है, ये बीटा। सिमिलरली ए डॉट सी में अल्फा में ए बी दे रखा है तो ए बी सी, बी सी दे रखा है तो ये बनेगा बी सी सी प्लस गामा टाइम, यहाँ पर सी ए दे रखा है सी ए सी। आपको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, इससे आपकी चीजें आसान होती हैं। अब देखो क्या जादू होगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। क्यों? दो दो वेक्टर जब जब भी सेम होते हैं वैल्यू जीरो हो जाती है। अच्छा, ए डॉट ए क्या बन गया? ए डॉट ए बन गया मॉड ए का स्क्वायर, क्योंकि ए और ए के बीच में एंगल जीरो। ए डॉट बी, ए डॉट सी। अब तुमको दे रखा है कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी और बी डॉट सी कितना होगा? जीरो के बराबर होगा। इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां से निकल के आया बीटा टाइम बॉक्स ए बी सी प्लस। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन मिसिंग है? यस, क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी थी, इफ बॉक्स ए बी सी बराबर 1, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। प्लस यहां से बनेगा क्या? गामा टाइम सी ए बी प्लस बीटा टाइम, सॉरी बीटा आ गया, गामा आ गया, अल्फा आएगा ए बी सी। आप देखो ए बी सी सी ए बी तीनों में किसी की भी डायरेक्शन सेम नहीं है। सी ए बी सी किसी की भी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये सब सिमिलर होंगे। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू बॉक्स ए बी सी। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट बी जीरो होगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बी डॉट सी जीरो होगा क्योंकि वो म्यूचुअली, ए डॉट सी जीरो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आ गया मॉड ए का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बॉक्स ए बी सी गिवन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इतनी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, इसे अच्छे से समझिए, बाकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।